रणभूमि स्पेशल के इस खास एपिसोड में अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। दुनिया में झड़प और तनाव के एक और मोर्चे की बात करते हैं, जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मोर्चा। पाकिस्तान ने साल 2025 में लगातार सरहद पर अपनी करतूतों से बदनामी ही हासिल की है। हालांकि पाकिस्तान के हमले न सिर्फ कई अफगानियों की मौत हो गई है, बल्कि खुद पाकिस्तान के कई सैनिक भी इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। पहले साल 2025 की बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। साल भर खैबर से पीओके और बलूचिस्तान तक मुंह की खाता रहा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी धोखाधड़ी पर उतरा पाकिस्तान। न व्यापार न व्यवहार, बातों पर बमबारी भारी। पाकिस्तान की फितरत ही कुछ ऐसी है। साल 2025 में भी उसकी सरकार और उसकी फौज ने वही सब किया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है। ना अपनों पर रहम किया, न पड़ोसियों के साथ रिश्तों में सुधार। एक के बाद एक साजिश रचते चले गए पाकिस्तानी फौज के आला अफसर। मुनीर को तो जब मौका मिला अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि पूरे साल या तो वो अपने ही लोगों पर जुल्म करता रहा या फिर पड़ोसी अफगानिस्तान पर आफत के अंगारे बरसाता रहा। खैबर में मुनीर की फौज के खिलाफ लोगों ने बगावत की, उसने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा दी। बलूचिस्तान में पाक फौज के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, उसने सख्ती से प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की। अपने ही घर में विरोध से बौखलाए मुनीर ने अक्टूबर में अफगानिस्तान को उकसा दिया। आसमान से बम बरसाकर उसने कई बेकसूरों की जान ले ली। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर लगातार गोलीबारी करता रहा है, तो दूसरी ओर अफगान शरणार्थियों को निकालने के लिए अभियान में जुटा रहा। पीओके से लेकर अफगानिस्तान सीमा तक जो हालात पाकिस्तान के अंदर हैं, लगता नहीं है कि साल 2026 मुनीर और सरकार के लिए राहत वाले दिन लेकर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। पाक अफगानिस्तान को लेकर आपने ये रिपोर्ट देखी और ये समझा कि आखिरकार पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ सरहद बल्कि देश के अंदर भी परेशानियां कैसी बढ़ती जा रही। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको बताता हूं कि 2025 में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को कैसे कई सबक सिखाए जो पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। आपको अगर बड़ी स्क्रीन पर लिए चलो और दिखाऊं आपको, देखिए जनवरी अप्रैल की बात करें, 25 और 27 अप्रैल को हसन खेल इलाके में झड़प हुई और ये लगातार जनवरी से नहीं, यानी जब से तालिबान ने टेक ओवर किया तभी से शुरू है। 54 आतंकवादियों को मार गिराने का पाकिस्तान का दावा किया, लेकिन हालांकि अफगानियों ने बताया कि वो बेकसूर लोग थे, उनके खिलाड़ी थे। इसके बाद काबुल में पाकिस्तानी ओर से एयर स्ट्राइक की गई। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर पलटवार भी हुआ, यानी अफगानिस्तान ने भी प्रॉपर रिस्पांस किया है पाकिस्तान की सेनाओं को। और कुर्रम में, स्पिन बोल्डक के इलाकों में, कुनार के अंदर, हेलमेट में, कंधार में, इन इलाकों में काफी ज्यादा गोलीबारी हुई है। 23 पाक सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया अक्टूबर महीने में, यानी पाकिस्तान को ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। और कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान में फिर से हिंसक झड़प हुई। और पाकिस्तान करता क्या है कि आम लोगों को अफगानिस्तान के टारगेट कर रहा था। अब चमन और स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर भी भारी तनाव हुआ। 4 पाक नागरिकों की मौत हुई, यानी 5 से 6 दिसंबर को। यानी आप मानिए 2021 से लेकर अब तक लगातार हर साल इस तरीके का सिलसिला जारी है। और फिर जनवरी अप्रैल यानी शुरुआत से बता रहे हैं, और उसके बाद साल के एंड तक यानी साल के आखिरी तक हर रोज हमने देखा है कि पाकिस्तान की सेनाओं को ज्यादा कैजुअलिटीज अपने इन बॉर्डर्स पर देखनी पड़ी। हमारे साथ दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का क्विक रिस्पांस मैं चाह रहा हूं, खासतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। क्या अफगानिस्तान बड़ा सरदर्द बनेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो एक बार फिर से अपने आतंकियों कैंप को पुश करना चाह रहा था इन इलाकों में? देखिए सुमित, जिसको कहते हैं मोह भंग, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा गलत उनके मन में ख्याल था कि अफगानिस्तान उनका पिछलग्गू है, वो उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और वो उसका फायदा उठा सकते हैं। ये जो ख्याल था, ये जो ख्वाब वो देख रहे थे, ये सपना टूट गया है। और अब ये रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। डूरंड लाइन, जो कि एक बड़ी आर्टिफिशियल लाइन है, जो कि कबीलों के बीच से निकलती है, अब उसका वजूद ही चैलेंज हो गया है। तो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के अलावा पश्तूनी इलाकों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और अब इसके साथ उसको जूझने के लिए
अपनी पूरी स्ट्रेटजी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। अगले साल में देखना पड़ेगा बातचीत या किस तरीके से वो इस चीज को सुलझाता है, नहीं तो ये समस्या बढ़ती ही जाएगी। बिल्कुल सर, देखिए हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर, आपका रुख भी करूंगा, लेकिन एक और मोर्चे की बात कर लेते हैं और फिर अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार उस मोर्चे पर क्या कुछ चल रहा है, क्या वहां पे 2026 ठीक रहेगा।